वहीं राजस्थान में आरएएस प्री परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। 733 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रदेश के लगभग 2045 सेंटर्स पर 6,75,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जयपुर में 240 केंद्रों पर 91,513 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है कड़ी सतर्कता और परीक्षा अब शुरू भी हो चुकी है। 12 से 3 बजे तक परीक्षा का आयोजन होना है। आरएएस प्री एग्जाम के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था कि एग्जाम सेंटर पर चूंकि 1 घंटा पहले तक ही एंट्री अलाउड है, उसके बाद जो है एंट्री बैन है। इसीलिए जो लोग लेट पहुंचे, जो लोग 10 मिनट भी लेट थे, उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया और नियमों के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। काफ़ी सख्त अंदाज में आपको जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला पूरा प्रबंधन है, वो नज़र आ रहा है और काफ़ी सख्त चेकिंग यहाँ पर की गई। जयपुर में टोटल 240 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग कोनों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन का 16वां संस्करण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। एल्बर्ट हॉल साउथ गेट रामनिवास बाग से मैराथन का आयोजन किया गया। दुनिया भर के धावकों ने जयपुर मैराथन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और सुबह के वक्त में मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। एल्बर्ट हॉल से ये मैराथन रवाना हुई और मैराथन में दुनिया भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया है। जयपुर मैराथन का 16वां संस्करण आज आयोजित हुआ। कई महिलाएं, कई युवा इस मैराथन में शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा का भी यहाँ पर लोगों ने अभिवादन किया। सीएम ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री इस मैराथन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। एल्बर्ट हॉल साउथ गेट रामनिवास बाग से मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं तीर्थ नगरी प्रयागराज में आज महाकुंभ का 21वां दिन है और श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। कल वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान होना है और तीर्थ नगरी प्रयागराज में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। आज से 3 दिनों तक शहर में बाहर से आने वाले वाहनों की अब नो एंट्री है। तो ऐसे में प्रयागराज में जो श्रद्धालुओं का लोड है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से भगदड़ मची थी प्रयागराज में, उसके मद्देनजर अब यहाँ पर चूंकि वसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो काफी सख्त प्रबंध कर दिए गए हैं। वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरा यूपी प्रशासन नजर बनाए हुए है। कल वसंत पंचमी के पावन पर्व पर तीसरा अमृत स्नान होना है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अब खबर जोधपुर से है। यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जोधपुर दौरे पर हैं, जिस दौरान एयरपोर्ट पर महापौर वनीता सेठ, शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और ग्रामीण जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने पुष्पमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत बीजेपी के नए अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में किया गया। मदन राठौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट आम जन के लिए बेहतरीन रहा। तो मदन राठौर जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जोधपुर दौरे पर हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है।
और जो स्लैब्स भी दिए हैं वो भी और जनहितकारी मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम बजट है। इसके अलावा भी देखिए MSME के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। MSME जो उसको भी लोन ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सब में भी लाभकारी है। कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है मिनरल्स के लिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के आसपास में बहुत बड़ा मिनरल प्रचुर मात्रा में है। वेलेस्टोनाइट है, कैल्साइट है, कई प्रकार के लाइम प्रोडक्ट भी है, डोलोमाइट है। ये सब हम पहले निर्यात करते थे कच्चा माल, अब कच्चा माल निर्यात नहीं करके यहाँ उद्योग स्थापित होगा और यहाँ का उत्पादन जो है वो निर्यात करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया है, जिसे लेकर अभिषेक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने बजट 2025 को दिशाहीन और जन विरोधी बताया। साथ ही जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बजट को चुनावी स्टंट बता डाला। तो अभिषेक चौधरी ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस बजट को लेकर निशाना भी साधा है। वहीं झुंझुनू में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले मौसम के मिजाज के चलते जिले के कई इलाके कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो झुंझुनू में इस समय काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के आगोश में झुंझुनू जिला इस समय लिपटा हुआ नजर आ रहा है। अब खबर दौसा के सिकराई से है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से एक विदेशी पर्यटक का दल उपखंड क्षेत्र घूमना गांव पहुंचा, जहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी देखा है। शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय कड़ी की कोठी में पहुंचे तो बच्चों से जानकारी भी ली और बच्चों से राष्ट्रगान भी सुना। इस दौरान विदेशी पर्यटकों ने जमकर ताली बजाई। तो ऑस्ट्रेलिया से एक विदेशी पर्यटकों का दल दौसा के सिकराय में बच्चों की शिक्षा को देखने के लिए पहुंचा और स्कूल में पहुंचते ही विदेशी दल ने बच्चों से राष्ट्रगान भी सुना, बच्चों से बातचीत भी करी। शिक्षा व्यवस्था को यहां पर देखने के लिए पहुंचे विदेशी पर्यटक। And my father and mother were principal and a teacher of small children. So this is very exciting for me to see how it's done here in India. And I'm so pleased to see the progress these children are making. Thank you. Okay. It's wonderful. I'm a teacher, so I love seeing the children. Did you like your interaction with the kids? Yes, very much. They are very energetic and they're excited to learn. So thank you for having us. Kempton. वहीं टोंक के उनियारा नगर पालिका साफ सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते नाले के कचरे के ढेरों को यहां पर देखा जा रहा है। वहीं टोंक रोड पर नाली के ओवरफ्लो होने से अंबिका कॉलोनी में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का गंदगी और बदबू से यहां पर जीना दुश्वार हो रखा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं सिरोही के माउंट आबू से खबर है, मौसम का फिर से बदला मिजाज। मौसम विभाग की चेतावनी का यहां पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। 2 फरवरी से प्रदेश के कई इलाकों का मौसम बदल गया है। सर्दी ने एक बार फिर से दस्तक दी और तापमान जो है वो न्यूनतम पारा यहां पर 0 डिग्री पहुंच गया है। तो सिरोही में बर्फ नजर आ रही है। इसी के साथ ही आप देखिए अभी फिलहाल सर्दी का प्रकोप राजस्थान में तो कुछ हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिरोही के माउंट आबू में जो एक हिल स्टेशन भी है वहां पर लगातार पारा जो है वो घट रहा है और 0 डिग्री पारा यहां पर मापा गया। ये सिरोही के माउंट आबू की तस्वीरें हैं। आप देखिए कितनी ठंड यहाँ पर है कि बर्फ़ भी यहाँ पर देखने को मिली। और राजस्थान का ये हिल स्टेशन राजस्थान आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है,
क्योंकि यहाँ पर बेशक प्रदेश में इस समय सर्दी का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में अब भी सर्दी का सितम बरकरार है और एक बार फिर से यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्दी लौट कर आई है। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में एक युवक रोडवेज बस के टायर के नीचे आ गया, जिसे गंभीर हालत में नवलगढ़ से सीकर रेफर किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं मामले में युवक के परिजनों की ओर से थाने में रोडवेज बस चालक और परिचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माउंट आबू में एक पैंथर लगातार दस्तक दे रहा है और एक घर पर दस्तक देते हुए पैंथर को देखा गया। घर में बने श्वान के पिंजरे को लगातार निशाना बना रहा है पैंथर। पिछले 1 महीने में 5वीं बार दस्तक दे चुका है पैंथर। हर बार घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की तस्वीरें भी कैद हो रही हैं। माउंट आबू स्थित सन राइजिंग हाउस का ये पूरा मामला है, जिसकी वजह से लोग भी दहशत में हैं, क्योंकि पैंथर यहां पर लगातार आ रहा है और उसके बावजूद भी अभी तक वन विभाग ने इस पैंथर को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। कोटपुतली के बानसूर से बड़ी खबर है। रामपुर गांव में श्वान का आतंक। एक पागल श्वान ने 3 लोगों को काटकर घायल कर दिया। श्वान के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल। सभी घायलों को रामपुर सीएचसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों को एक आवारा श्वान ने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और रामपुर गांव में एक बार फिर से श्वान के काटने की जो खबरें हैं वो आई हैं। लगातार गलियों में, सड़कों पर आवारा श्वान का जो खौफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं यूरोप में भारत माल्टा के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में माल्टा में आयोजित विशेष गणतंत्र दिवस समारोह को धोली मीना ने राजस्थानी संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया। धोली मीना ने कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे लेकर माल्टा की राष्ट्रपति मरियम स्पीटेरी डे बोनो, माल्टा के उप प्रधानमंत्री इयान बोर्ग समेत कई लोगों ने धोली मीना की प्रस्तुति की जमकर प्रशंसा की। राजस्थान में हो रहे बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर आगरा रोड स्थित जामडोली के समीप कानोता कैंप में जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परिंदों की रंगीन दुनिया को निहारा और इसके संरक्षण विषय पर जानकारी जुटाई। फेस्टिवल संयोजक विक्रम सिंह ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल के तहत कानोता कैंप के पार्श्व भाग में स्थित जलाशय पर बर्ड वॉचिंग की भी व्यवस्था की गई है। बर्ड फेस्टिवल का प्रथम संस्करण पूर्ण हुआ और ग्रीन पीपल सोसाइटी का जो जयपुर संस्करण है उसके द्वारा यह आयोजन बर्ड फेस्टिवल का किया गया, जिसमें जयपुर में हमारे श्री विक्रम सिंह जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए हैं और जिन्होंने डूंगरपुर में इस बर्ड फेस्टिवल की पहल की थी, उन्होंने अब जयपुर में यह काम चालू किया है। और आज मैं बताना चाहूँगा ग्रीन पीपल सोसाइटी के माध्यम से कि आयोजन बहुत सफल रहा। करीब 500 स्कूल के बच्चे ने बर्ड वॉचिंग करी। ताकि उदयपुर में बहुत ही अच्छा एक बर्ड फेस्टिवल होता है, उसका 11वां संस्करण अभी जनवरी में हुआ था। उसी तर्ज पे हम लोग जयपुर में भी ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि इन कार्यक्रमों से बच्चों को जोड़ा जाए और बर्ड्स के बारे में, उनके निवास के बारे में, उनके जो खतरे हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। मैं यहाँ पे हूँ जयपुर बर्ड फेस्टिवल
टू 2025 में जो कानाडा कैंप रिजॉर्ट टूर है हेल्ड बाय ग्रीन पीपल सोसाइटी। यहाँ पे आज सुबह से ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। काफ़ी स्कूल्स आए यहाँ पे, IIS, मेरा खुद का स्कूल भी विद्याश्रम, MGD, केशव विद्यापीठ और काफ़ी सारे अराउंड 500 बच्चे आए थे एंड उनके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, ड्राइंग कंपटीशन। वहीं खबर जालौर से है, जहां पर पुराने प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। इस अभियान के तहत जालौर SP ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशन में जिले के सभी थानों के पुलिस अधिकारी अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटे हैं। साथ ही जिन पुलिस वालों की अहम भूमिका रही, उनका सम्मान भी यहां पर किया जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर से बड़ी खबर, पुलिस का नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। SP के निर्देश पर CO संजीव चौहान के सुपरविजन में 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। दोनों कार्रवाइयों में करीब 26 किलो अवैध डोडा पोस्ट समेत 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पहली कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया। आरोपी नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर उसकी आड़ में कर रहे थे नशा सप्लाई। कस्बे में पूर्व में चल रहे नशे के विरुद्ध अभियान के मुख्य सदस्य हैं आरोपी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई में 15 किलो डोडा पोस्ट भी जब्त किया गया है। तो श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयां नशे के खिलाफ की हैं। CO संजीव चौहान के सुपरविजन में 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। वहीं बीकानेर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। बीकानेर पहुंचने पर राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। हरकचंद नाहटा स्मृति न्यास की ओर से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। समाज सेवी हरकचंद नाहटा की स्मृति में अब सिक्का भी जारी किया जाएगा। 25 रुपए के सिक्के में तकरीबन 40 ग्राम चांदी होना बताया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक विश्वनाथ मेघवाल, पूर्व मंत्री BD कल्ला भी मौजूद रहे। वहीं खैरतल तिजारा से खबर है, जिले में आज RS परीक्षा के लिए बनाए गए 16 परीक्षा सेंटर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। 11 बजे के बाद यहां पर परीक्षार्थियों को एंट्री तक नहीं दी गई। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लेट भी हुए, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो RS परीक्षा के लिए सख्त इंतजामों के बीच ये परीक्षा कंडक्ट हो रही है। प्रशासन की पैनी नज़र। खैरतल तिजारा में भी जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर काफ़ी सख्त प्रशासन नजर आया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ कस्बे में श्री ठाकुर जी मंदिर जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा के तहत 8 फरवरी से 3 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होगा। चारभुजा मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष नरसाराम, सचिव मनोज नामा, उपाध्यक्ष गणपत सोमपुरा, कोषाध्यक्ष जवानमल माली और सचिव सुभाष मेवाड़ा ने बताया कि कार्यक्रम के निमित्त 8 फरवरी को सुबह जल यात्रा और हवन और रात्रि में भजन संध्या आयोजित होगी। तखतगढ़ ठाकुर की सेवा समिति और समस्त नगरवासी सबों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और जो तैयारियां हैं वो कुंडेश्वर महादेव मंदिर में भोजन प्रसादी के लिए टेंट बनाए गए हैं। भजन संध्या के लिए वहाँ पे टेंट बनाए गए हैं। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। प्रथम दिवस जल यात्रा होगी। जल यात्रा के पश्चात हवन यज्ञ शुभारंभ होगा। उसके बाद में हवन की आहुतियाँ चलेगी। शाम को भजन संध्या होगी। दूसरे दिन यज्ञशाला में हवन होगा और तीसरे दिन अपने प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव। उस दिन सुबह शुभ वेला में मोबन का कार्यक्रम होगा, फिर तोरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में दोपहर में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा कर प्राण प्रतिष्ठा में बरसाए जाएंगे और गुलाल की बरसात होगी और इसी के साथ मूर्तियों का स्थापन होगा। 8 तारीख को जल यात्रा होगी। शोभा यात्रा जो पूरे गांव वासी, आसपास के नगरवासी सभी
एकत्रित होंगे और पूरे गांव के अंदर उसकी शोभा यात्रा निकलेगी। जितनी मूर्तियां हैं हाथी घोड़े में निकलेगी। शोभा यात्रा 8 तारीख को निकलेगी, जिसको जल यात्रा के अंदर 551 बच्चियों का कलश रहेगा। और 9 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख को भजन संध्या में रहेगी। और 10 तारीख को मुख्य प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर कलश सुंदरी सबका पूरे नगरवासी और आसपास के गाँवों के सबकी भोजन की व्यवस्था तैयार रहेगी, जिसके अंदर हजारों की संख्या में तादाद में लोग आने वाले हैं। यहाँ तक कि यहाँ के नगरवासी जो देश प्रदेश विराजे हैं, वो भी जिनका चढ़ावा लिया हुआ है, जो भी यहाँ के निवासी हैं, वो सब घर आ रहे हैं। पूरे गांव में एक हर्षोल्लास का माहौल है। और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 8 तारीख से शुरू होगा। 8, 9, 10 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। सबसे पहले 8 तारीख को, 8 फरवरी को जल यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 501 कलश होंगे और बाकी बैंड बाजा, हाथी घोड़े वगैरह सब सज धज के आएंगे। 20 लगभग ट्रैक्टर होंगे, जिसमें सबकी मूर्तियाँ जो भी चढ़ा हुआ लिए हुए वो सब मूर्ति लेके वहाँ बैठेंगे, ध्वजा लेके बैठेंगे, डंड लेके बैठेंगे। वो सब कार्यक्रम होगा और नगर में, पूरी नगर में उसका भ्रमण होगा। और उसके बाद यहाँ जो यज्ञशाला बनी हुई है, उसमें फिर यज्ञ का शुभारंभ होगा। हवन का जो जिनका चढ़ावा दिया हुआ है वो हवन में बैठेंगे। एक मुख्य जजमान है जो 3 दिन तक रहेंगे और बाकी 3 जजमान वो अल्टरनेटिव एक दिन अलग अलग बैठेंगे। उसके बाद फिर दूसरे दिन 9 तारीख को भी यज्ञ का पूरा कार्यक्रम चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम